कांग्रेस ही तो ये उम्मीद कर रहा था कि इस बार कांग्रेस के जो लोकल लीडर्स हैं अमरावती के, वो आकर हमारे समाज को बोलेंगे कि भाई आप एक उम्मीदवार दो। ये तो रह गया एक तरफ, हमको टिकट मांगना पड़ रहा, हम लोगों को जाके उनको ये करना पड़ रहा, ऐसे जैसे कांग्रेस पार्टी का एहसान हम पर है। अगर वो मुझे तो ये नहीं देती है तो फिर मैं उसके आगे की बात मैं अपने बारे में सोचूंगा, आगे क्या करना है। फिलहाल तो मुझे कांग्रेस पार्टी के डिसीजन का इंतज़ार है और मैं तब तक, और रहा सवाल मेरे एक्टिव इसका, विधानसभा के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। ऐसे में महाराष्ट्र के अमरावती शहर की बात की जाए तो ये एक राजनीतिक शहर माना जाता है, जहां पर राजनीति हमेशा एक्टिव नज़र आती है। विधानसभा के चुनाव की सरगर्मियां जैसे ही तेज़ हुई थी, वैसे ही अब की बार मुस्लिम आमदार का नारा यहां पर बुलंद हुआ था और उनमें एक नाम चला था एडवोकेट शोएब खान का। एडवोकेट शोएब खान हमारे साथ है, जिनको बहुत एक्टिव शुरुआती दिनों में नज़र भी आए और उनका जो है उनके समर्थकों का बड़ी संख्या में उन्हें साथ मिल रहा था। लोग चाहते थे कि वो भी चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन अभी काफ़ी दिनों से शोएब भाई हमारे साथ में है। शोएब भाई, आप काफ़ी दिनों से जो है जिस तरह से शुरुआती दिनों में आपके समर्थक, आपके चाहने वाले चाहते थे कि आप विधानसभा चुनाव लड़े, लेकिन आप काफ़ी दिनों से डीएक्टिवेट नज़र आ रहे हैं, क्या वजह है इसकी? नहीं, ये एकदम गलत बात है। मैंने कांग्रेस पार्टी से टिकट मांगी है और अभी तक आप देख रहे हैं कि कांग्रेस की टिकट अभी तक फाइनल हुई नहीं है और तकरीबन 3 मरतबा कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ जो नेतागण हैं उन्होंने यहाँ आकर बाकायदा इंटरव्यू लिए और जितनी भी बार यहाँ पर वो लोग आए, हर बार मुझे बुलाया गया और मैंने वहाँ पर अपनी जो बात है, मैंने अपनी बात वहाँ रखी। तो मैं तो इंतज़ार करूँगा कि पार्टी का स्टैंड क्लियर हो जाए, पार्टी किस उम्मीदवार को टिकट देना चाहती है। अगर वो मुझे टिकट नहीं देती है तो फिर मैं उसके आगे की बात मैं अपने बारे में सोचूंगा, आगे क्या करना है। फिलहाल तो मुझे कांग्रेस पार्टी के डिसीजन का इंतज़ार है और मैं तब तक, और रहा सवाल मेरे एक्टिव इसका, तो मैं तो भाई पिछले 15-20 साल से मैं मैदान पे हूँ और आज जैसा मैं कल था वैसे आज हूँ और इंशाअल्लाह आने वाले कल भी मैं वैसे ही रहूँगा। मेरा जो काम है, मेरी जो खिदमत का, मैं जो सोशल वर्क करता हूँ वो तो मैं करता ही रहता हूँ। कांग्रेस को हमेशा ही मुसलमानों ने जो है बड़ी संख्या में, खासतौर से बड़ी संख्या वोटर्स जो है वो कांग्रेस को वोट देते हैं। क्या लगता है आपको, कांग्रेस ने उम्मीदवारी देना ही चाहिए इस मरतबा? बिल्कुल देना चाहिए। बरसों से जब जब कांग्रेस यहाँ जीती, मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों के भरोसे कांग्रेस ने यहाँ पर अपना उम्मीदवार जिताई। अब वक्त आ गया है कि अब कांग्रेस ने किसी मुस्लिम को टिकट देना चाहिए। मैं किसी मुस्लिम की बात कर रहा हूँ, मैं एडवोकेट शोएब खान की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरे अलावा भी और 2 लोगों ने कांग्रेस का फॉर्म भरा है। कांग्रेस को जो ठीक लगता, उनके इसमें जो बैठता, उसको टिकट देना चाहिए। और आप देख रहे हैं, हाल ही अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है लोकसभा के चुनाव को, जिस अंदाज में इस समाज ने घर के बाहर निकलकर कांग्रेस के उम्मीदवार को जिताया, ये कोई छोटी बात नहीं है ये। बल्कि यानी हम तो ये उम्मीद कर रहे थे, मेरे जैसा कांग्रेस ही तो ये उम्मीद कर रहा था कि इस बार कांग्रेस के जो लोकल लीडर्स हैं अमरावती के, वो आकर हमारे समाज को बोलेंगे कि भाई आप एक उम्मीदवार दो। ये तो रह गया एक तरफ, हमको टिकट मांगना पड़ रहा, हम लोगों को जाके उनको ये करना पड़ रहा, ऐसे जैसे कांग्रेस पार्टी का एहसान हम पर है। मेरा तो ये कहना है कि मुसलमानों ने हर वक्त कांग्रेस पे एहसान किया है और वो एहसान का बदला चुकाने का वक्त सही है। कांग्रेस ने सही डिसीजन लेना चाहिए, वरना मैं साफ शब्दों में कह रहा हूँ, वरना कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और मुझे बेहद अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, मेरे अलावा मेरे और 2 भाइयों ने टिकट मांगा, लेकिन एक भी लोकल लीडर ने आकर ये नहीं कहा कि भाई इसमें से किसी एक को आप टिकट दो। यानी हमारे वोट आपको चलते, आप अभी पूरे कांग्रेस ही हमारे एरिया में घूमकर हम लोगों से वोट मांग रहे हैं, लेकिन जो लोग वोट मांगने के लिए आ रहे हैं वो किस मुंह से आ रहे हैं यहाँ पर वोट मांगने के लिए? क्या तुम में से किसी एक ने ये कहा है कि भाई एक मुस्लिम को टिकट दो करके? ये सारी बातें आने वाले चुनाव में ये एक मुद्दा रहेगा ये, और मैं इंशाल्लाह इसको मुद्दा बनाऊंगा। मैं अभी भी
कांग्रेस के जो मेरा वीडियो, अगर आपका वीडियो वहाँ तक पहुँचता है आलाकमान लोगों तक, तो मैं अभी भी उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ कि अभी भी आपके पास वक्त है, किसी मुस्लिम उम्मीदवार के बारे में सोचिए, वरना इसका खामियाजा 100% भुगतना पड़ेगा। अगर कांग्रेस आपको टिकट नहीं देती शोएब भाई, तो आपकी भूमिका क्या रहेगी, किस तरह का आप भूमिका निभाएंगे? अब ऐसा है, देखिए, मैं एक पॉलिटिकल आदमी हूँ, मैं एक समाज सेवक हूँ, समाज में मेरे अपने लोग हैं, मैं उनसे राय मशवरा करूँगा, राय मशवरा करके मैं अपना डिसीजन लूँगा। लेकिन जाहिर सी बात है कि जब कांग्रेस अगर हमारे साथ धोखा करेंगी तो हमको कांग्रेस के बारे में भी सोचना पड़ेगा। हमने किसी और पार्टी के पास जाकर टिकट नहीं मांगी, जैसे कुछ लोग हैं अमरावती में जो इधर भी टिकट मांग रहे हैं, उधर भी टिकट मांग रहे हैं, लेकिन एडवोकेट शोएब खान ने सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की टिकट मांगा है। और मैं 39 साल से कांग्रेस के अंदर खिदमत दे रहा हूँ। मैं युवक यहाँ NSUI से लेकर पेरेंट बॉडी तक मैंने काम किया। जब जब कांग्रेस के इलेक्शंस हुए मैंने खुलकर साथ दिया, मैंने अपनी जो ड्यूटी थी उसको अंजाम दिया। इसलिए मैं चाहता हूँ कि टिकट कांग्रेस की मुसलमान को ही मिलना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई मुस्लिम उम्मीदवार का चुनकर आना मुश्किल है अमरावती शहर में, तो आप कांग्रेस की टिकट मांग रहे हैं। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस से अगर टिकट मिलता है तो कुछ रास्ते हमवार हो सकते हैं आसानी से? भाई अभी देखिए, यहाँ से सब ने इलेक्शन लड़ लिए, अमरावती ज़िले से भाऊ साहब ने, ताई साहब ने, काका साहब ने, मामा साहब ने, दादा साहब ने, उनको कैसे मुसलमान वोट देते? तो अब ये इतने सारे जो है ताई, भाऊ, नाना, काका, दादा, इनका काम नहीं है कि किसी अगर मुसलमान कॉन्टेस्ट करता है तो इन लोगों का काम नहीं है वोट देने का। और इसके बावजूद आज की जो परिस्थिति बनी हुई है इस शहर के अंदर, जो नाम सामने आ रहे हैं, जो लोग लड़ने की सोच रहे हैं, वो परिस्थिति मैं नहीं समझता हूँ कि आगे कभी आएंगी। अब मैं ज़्यादा इस बात को मैं ज़्यादा खुल के बात नहीं कर सकता हूँ। आज की परिस्थिति में अगर कांग्रेस मुसलमान को टिकट देती है तो मैं दावे से कहता हूँ कि वो सीट जीत गई। तकरीबन शोएब बताया जाता है कि 1 लाख से ज़्यादा वोटर्स अमरावती विधानसभा क्षेत्र में अल्पसंख्यक समुदाय के हैं। क्या आपको लगता है कि इतने वोट काफ़ी होते हैं किसी चुनाव को जीतने के लिए, या फिर और भी साथ में आना? ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है आपका। अगर कास्ट बेसिस पर अगर आप एनालिसिस करेंगे तो सबसे ज़्यादा वोट्स अगर किसी कास्ट के हैं तो वो है मुसलमानों के। अब अगर आप बोलेंगे आप मैं कैसी क्या बात कर रहा हूँ, तो आप देख लीजिए, पटेल समाज के अगर वोट होंगे 60 से 70 हज़ार होंगे, दलित समाज के अगर वोट होंगे तो 30-35 हज़ार वोट होंगे, या और जितनी भी सब कास्ट है आप अगर देखेंगे ना तो सबसे ज़्यादा वोट्स अगर किसी पर्टिकुलर कास्ट के अगर कोई है तो वो ऐसे मुसलमानों के, जो 1,20,000 नहीं भाई, अभी 10-15 हज़ार वोट बढ़े हमारे, अभी 1,35,000 के आसपास हमारी वोटिंग है। तो जब एक कम्युनिटी जिसके पास इतने गट्ठा वोट है, अगर आप उसको दरकिनार कर रहे तो इसका मतलब ये है कि कांग्रेस सिर्फ मुसलमानों के वोट चाहती है। कांग्रेस ये कभी नहीं चाहती है कि मुसलमान में अंदर कोई लीडरशिप कायम हो, उनको क़यादत उनको मिले, ये नहीं चाहती है। इसका एक ही मैसेज जाएगा और यही बात है जो उनको मतलब है नहीं, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। शोएब भाई, आपने कहा कि हर बार जो है दादा भाऊ को वोट मिला। क्या आपके किसी जो नाम चर्चा में आते हैं कांग्रेस के उम्मीदवारों के, उनसे किसी से कोई नाराज़गी है, या फिर आप ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं एक आप अपनी कम्युनिटी जो मतलब माइनॉरिटी कम्युनिटी की कोई लीडरशिप खड़ी हो? क्या इंटेंशन? नहीं, मैं देखिए, मेरे राजनीतिक संबंध माशाल्लाह जितने भी लीडर्स हैं यहाँ पर, चाहे वो अपोजिशन के हो, बीजेपी के हो, कांग्रेस के हो, राष्ट्रवादी के हो, अल्लाह का एहसान है, मेरे सबसे अच्छे संबंध है। मेरा पर्सनल किसी से कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जो समाज है, जिसके पास वॉइस नहीं है, जिसके हक और जिनके सवालों को उठाने वाला कोई नहीं है, तो मेरी सिर्फ इतनी एक इच्छा है कि मेरे जैसा एक पढ़ा लिखा आदमी सामने आया है जो इनका प्रतिनिधित्व कर सकता है, जो इनके सवालों को उठा सकता है, जो इनकी बातों को मनवा सकता है। इस हिसाब से हम चाहते हैं कि किसी एक मुस्लिम को टिकट मिले ताकि हमारी कौम किसी की मोहताज न रहे। हमारा मसला हम हल करेंगे, हम कर रहे हैं।
हमको कई मर्तबा हमारे ऐसे कुछ मसले आ जाते कि जहाँ पर यही जो आप जो लीडरों की बात कर रहे हैं, ये लीडर लोग मुंह फेर लेते। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हमारे मसले हल नहीं होते। अल्लाह का एहसान है, वो मसले भी हमने हल करे, लेकिन इतना ही है कि तकलीफ़ हुई हमको। लेकिन अगर हमारे पास क़यादत होंगी, हमारे पास लीडरशिप होंगी, तो हमको किसी की मोहताजगी नहीं रहेंगी हमको। यही मेरा एक मकसद है चुनाव लड़ने का। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट शोएब खान, जिनका यही कहना था कि उन्होंने कांग्रेस से टिकट मांगी है और उसके लिए उन्होंने 3 बार जो है इंटरव्यू भी फेस किया है। का जो किसी से कोई सियासी झगड़ा नहीं है, बल्कि वो माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यक समुदाय की लीडरशिप खड़े करने के लिए टिकट मांग रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ना सिर्फ वो, बल्कि कांग्रेस अगर किसी और मुस्लिम उम्मीदवार को भी टिकट देती है तो उन्हें खुशी होगी। कैमरा पर्सन साकिब के साथ मैं कमर काजी, अमरावती।